गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 कैलकुलस का। सबसे पहले तो हम रिवीजन करते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। पिछली क्लास में हमने लिमिट शुरू किए थे। लिमिट में मैंने आपको बताया था कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट आया, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये था रेट ऑफ चेंज। और यहाँ h की वैल्यू h टेंस टू 0 थी, 0 के बहुत नज़दीक थी, ताकि ये चेंज करने से कोई फर्क न पड़े। और इस पूरे प्रोसेस को मैंने बताया था आपको कि यही है डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। मतलब लिमिट चैप्टर को डेरिवेटिव से काम चलाया जा सकता है। फिर मैंने बताया आपको कि अगर ये लिमिट x टेंस टू 0, कोई भी यहाँ नंबर लिखा गया है, यहाँ एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन यहाँ है, और इसको लिमिट x टेंस टू 0 हो, a हो, b हो, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करने पे ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा हो, इनफाइनाइट के फॉर्म में आ रहा हो, तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ वैल्यू डेरिवेटिव इसका निकाल के डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। जो आंसर आएगा वो लिमिट से सॉल्व करने पे वही आता है, तो लिमिट और डिफरेंशिएशन में कोई अंतर नहीं है। और ये लिमिट में ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? जब ये 0/0 के फॉर्म में होगा। क्योंकि देखिएगा h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये हो गया 0, और h की वैल्यू 0 के बराबर लिए हैं चेंज आप, तो 0/0 के फॉर्म में आता है, तभी ये क्या है? ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। समझ में आई बात? फिर इसके बाद हमने बड़े सारे क्वेश्चंस किए थे लिमिट में। सर लिमिट के 1-2 क्वेश्चन और करवाइए, और उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट। एक बात बची हुई है इसमें, लिमिट लिख रहे हैं आप कल ही से, मतलब पिछली क्लास से, लिमिट और कंटिन्यूटी। तो लिमिट तो आप बता दिए, ये डिफरेंशिएशन का दूसरा रूप। कंटिन्यूटी क्या होती है? फंक्शन की कंटिन्यूटी इसमें चेक करेंगे हम लोग। थोड़ा हिंट तो दे चुके हैं आपको, लेकिन अभी बताएंगे इसके बारे में। 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि थोड़ा रिवीजन हो जाए हम लोग का। क्वेश्चन है, कल इस तरह का एक क्वेश्चन किया था हमने, आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, या एफ एक्स हटा दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 एक्स का क्यूब अपॉन। कल हमने जो किया था तो वो मैंने कहा था यहाँ 0 बना लीजिएगा, यहाँ था x²। और ये जो क्वेश्चन है x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये है x⁴। इसको सॉल्व करना है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अगला स्टेप क्या होगा? सर ये हो जाएगा फिर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, और इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सर यहाँ ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है, यहाँ x तक हैं, तो x तक कर दीजिए। वहाँ n तक होते थे, n होता था तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये होता था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये क्या है? सर यहाँ x लिख देंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट x नेचुरल नंबर्स, वो लिखा गया है। सम नीचे क्या है? x⁴ डिनोमिनेटर में लिख दिए। अभी क्या लिख सकते हैं आप? अभी सर यहाँ से इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा x² x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4x⁴। 4 कहाँ से आ गया सर? 2 का स्क्वायर 4। इससे ये कैंसिल होके 2 हो गया। अगला स्टेप, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसको इनफाइनाइट मत करिए, अब इसका क्या करिए?
लिमिट x टेंस टू 0 कर दीजिए, और लिमिट ये इनफाइनाइट को अगर आप 0 में चेंज करेंगे तो x को इनवर्स बनाना पड़ेगा। x को इनवर्स बनाएंगे, x की जगह पे 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 4/x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 4/x स्क्वायर। दिख रहा है आपको? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/x होल अपॉन 4/x स्क्वायर। और ये जब सॉल्व करेंगे यहाँ एलसीएम लिमिट, ये सब आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप लिखने की वजह से अब यहाँ x स्क्वायर एलसीएम है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये आएगा x, और होल डिवाइड बाई 4/x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर 1/4। 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0, बचा क्या 1, और नीचे क्या बचेगा 4। x स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 1/4। तो ये किसकी वैल्यू थी? ये था मेरा क्वेश्चन और ये था सॉल्यूशन। तो लिमिट में ये था। सर यहाँ आप डिफ्रेंशिएट नहीं किए वैल्यू को। अरे ये जब तक 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, जब तक ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, तब तक हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यही तो लिमिट का बेसिक रूल आपको शुरू में बताए थे। मिटा दें इसको। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस x/2, ये ऐसे है, यहाँ लिखा हुआ है 1/x। 1/x पहले है, मतलब क्या है इसका? अगले स्टेप में लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। सर ये ऐसे लिख दीजिएगा log 1 माइनस x/2। दोनों में कोई फर्क है क्या? यहाँ जो लिखे हुए हैं, यहाँ 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे को x से डिवाइड करना है। मैंने भी लिख दिया पूरे को x से डिवाइड करना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0/2, 0 हो गया। log 1 की वैल्यू आती है 0, ऊपर की वैल्यू आ गई 0। सर यहाँ 0 पुट करेंगे, आ गया 0। ये तो 0/0 इनफाइनाइट है, बिल्कुल। रेट ऑफ चेंज लगाना पड़ेगा, यहाँ भी वैल्यू में चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज करेंगे? d/dx निकाल के। कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ये तो आप सीख चुके हैं ना, कि बोलेंगे आप सर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, log इसको पूरे को t मानेंगे, ये हो जाएगा 1/1 माइनस x/2। ये t का डिफरेंशिएशन हो गया log t का, और जिसको t मानते हैं d/dx ऑफ जिसे t माने उसको डिफरेंशिएट करिएगा। 1 माइनस x/2 कर दिए, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ भी रेट ऑफ चेंज लगा दिए, यहाँ भी रेट ऑफ चेंज, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिए, जिससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए अब x की ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएशन। एक लाइन लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 1/1 माइनस x/2, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और 1/2 पहले चलाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो इंटू हो जाएगा -1/2। ये भी है, यहाँ रख दीजिएगा 0। अब x की वैल्यू 0 रखिए, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0 और इंटू -1/2। ये हो जाएगा 1/1, 1 माइनस 1/2, आंसर हो गया -1/2। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
ये वन वन मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। तो लिमिट खत्म। मिटा दें इसको। ये हो गई बातें लिमिट की, ठीक है। आइए अब चलते हैं कंटिन्यूटी। लिमिट यही है कि रेट ऑफ चेंज लगा दीजिएगा, लिमिट का काम खत्म। कंटिन्यूटी ये टॉपिक समझने चल रहे हैं। जब मैंने आपको बोला था लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, मैंने कहा यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 2 प्लस निकालिएगा। 2 प्लस का मतलब 2 से बहुत थोड़ा सा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से थोड़ा सा बड़ा करेंगे मतलब 2.00001 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2.00001, 50 माइनस 1 माइनस 2, ये वैल्यू आ गई थी 4। मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी कर दीजिएगा, और तब ये वैल्यू आएगा 1.999। मान लीजिए ये लिया आपने 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 1.99 माइनस 2, वैल्यू आ गई 4। यहाँ भी वैल्यू 4 आएगी। फिर सर इस फंक्शन में आप इसको सॉल्व करके ओरिजिनल वैल्यू लीजिएगा, जैसे लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। इसमें 2 की वैल्यू पुट करेंगे तब भी आएगा अब इक्वल टू 4। 2 प्लस 2 क्या बच गया 4। सर ये वैल्यू लेने पे 4 आया, ये वैल्यू लेने पे भी 4 आया, और ये वैल्यू लेने पे भी 4 आया। ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये 3 बातें होती हैं जब, तो कहा जाता है यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। मतलब ये फंक्शन x की वैल्यू 2 लेने पे हमें वैल्यू देगा, कंटिन्यूअस है, इसका सॉल्यूशन है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। सुने मेरी बात? कौन कौन सी बात बोले? पूछेगा क्या x इक्वल टू 2 पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ इक्वल जब आते हैं, जब 2 से थोड़ा सा रेट ऑफ चेंज लगा दिए, चेंज कर दिए थोड़ा सा, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर दिए, दोनों में रेट ऑफ चेंज लगा दिए, और वो दोनों चीजें क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन किए x इक्वल टू 2 पे, तब भी 4 आ रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे x इक्वल टू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सुन रहे हैं आप मेरी इस बात को? और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो समझ लीजिए अगला चैप्टर कंटिन्यूटी। इसी को कंटिन्यूटी कहते हैं कि सर कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, तो मैं इसे बोलता हूं राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे इसको? राइट हैंड लिमिट। मतलब जो भी यहां वैल्यू होगी उससे बहुत छोटा सा चेंज करके बड़ा करके बताइएगा। एक ने कहा हम छोटा करेंगे, मैंने कहा कर लो। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहीं तक नहीं, ओरिजिनल सॉल्यूशन पे भी देख लीजिएगा। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा, सॉरी इस वैल्यू के इक्वल आ रहा होगा तो बोलिएगा ये कंटिन्यूअस है। कौन? फंक्शन। कब? x इक्वल टू 2 पे। सर x टेंस टू 0 होगा तो ये बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। सुन रहे हैं अब बात को? नोट कर लीजिए। सर ये तो हम लोग नोट कर चुके हैं, शुरू से आप यही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल यही बातें ही हैं। मिटा दें इसको। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक बात ये हुई। दूसरी बात कौन सी हुई सर? दूसरी बात समझिएगा, इस
अगली एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे इसमें क्या होने वाला है। फंक्शन, सर तब से आप ये फंक्शन नाम ले रहे थे, मतलब क्या है? तो रिलेशन फंक्शन आप पढ़े थे सेट थ्योरम के वाले चैप्टर में, और यहाँ भी फंक्शन का मतलब आप यही समझते होंगे कि x की वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, और हर एक अगर एक डोमेन का एक रेंज आया और उसी डोमेन का दूसरा भी रेंज मिल जा रहा है तो यहाँ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब बातें हो चुकी हैं किस चैप्टर में? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो यहाँ बस फंक्शन बोलिए आप। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू, अगर किसी ने लिख दिया मोड में x प्लस मोड में x माइनस 2, ऐसे लिखा हुआ है, x मॉड प्लस मॉड x माइनस 2। आपसे कहता है इसको रीडिफाइन करिए, इस चीज को बदल के दिखाइए, क्योंकि देखिएगा फंक्शन ऐसे भी मिलेगा किसी क्वेश्चन में, इस तरह भी मिल जाएगा, और ये अपना स्वरूप चेंज करके आएगा किसी क्वेश्चन में। कैसे? इसी चीज को बदल के लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इस मॉड का मतलब क्या पता है आपको? इस मॉड का मतलब सर ये होता है जो इसमें घुस गया वो माइनस बन के नहीं निकलेगा, हमेशा प्लस ही निकलेगा। चलिए, अगर x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो इस fx को कैसे लिखिएगा? fx इक्वल टू, सर ये भी हमेशा प्लस आएगा, इसको x लिख सकते हैं। ये x माइनस 2 हमेशा ऐसे ही आएगा, x माइनस 2, और इसको लिखिएगा आप 2x माइनस 2। मतलब अगर मॉड हटा के इस फंक्शन को लिखना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो कैसे लिखेंगे सर? 2x माइनस 2। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्या? बिल्कुल सर। देखिएगा x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, मतलब जब भी मान लीजिए आप क्या लेंगे, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन 2 लिखिएगा, 2 से बड़ा ले रहे हैं आप, 2 से बड़ा तब ये चलेगा। अगर 2 से बड़ा हुआ, मान लीजिए 3 यहाँ लिया आपने, ये क्या आएगा सर? 3 मॉड में रखिएगा तब भी 3 ही मिलेगा आपको, प्लस यहाँ 3 रखिएगा तो 3 माइनस 2 1, और मॉड में 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, 3 प्लस 1 4 आया। और क्या यहाँ भी अगर इसकी वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 4 आएगा? आएगा सर, आएगा। बस लिखने का तरीका बदला है, बात नहीं बदली। 2 इंटू 3 6 होगा, माइनस 2 इक्वल टू 4 आया। 2 माइनस 3 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अच्छा, एक वैल्यू हो सकती है मैच कर जाए, इस बार हम 10 लेंगे, 10। अब देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ रखेंगे आप 10, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 2 कितना होगा? 8। चलिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, और ये आ जाएगी वैल्यू 18। अच्छा, अब इसमें भी 18 आना चाहिए, तब हम मानेंगे ना आप रीडिफाइन किए हैं। एक ही चीज है, सिर्फ उसका क्या बदल दिया आपने उसके लिखने का तरीका बदल दिया, बात नहीं बदल पाए आप। यहां रखिए अब 10 में से 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 20 माइनस 2, ये भी आ रहा है 18। मतलब ये चीज और ये चीज क्या है? सेम है, बिल्कुल। तो मैंने कहा फंक्शन को लिखने का तरीका बदलेगा। एक बार ये फंक्शन लिख के आ गया और इसी को दूसरे तरीके से ये लिख दिया, और कंडीशन लगाएगा इफ x इज लेस देन 2, x क्या हो? 2 से छोटा हो। एफ एक्स इक्वल टू ये निगेटिव लिख दीजिएगा, माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि सर माइनस कोई भी वैल्यू लेंगे ना, 2 से छोटा मतलब माइनस में जाना है, और माइनस में जाने का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे वैल्यू माइनस लेस देन 2 लिखे हैं, यहाँ लेस देन 0 होगा, लेस देन 0। जैसे ही 0 से हमने क्या कर दी, वैल्यू कम ली, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, मान लीजिए आप 0 से छोटा लीजिए, -2,
तो ये क्या आ जाएगा, -2 इसमें पुट करेंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में 2 बाहर आएगा। और यहाँ भी हम -2 पुट करेंगे ना तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। मतलब इसको लिखने का मैंने तरीका बदल दिया, कहा कि अगर x की वैल्यू वो बोला मैं हमेशा 0 से छोटी लूँगा माइनस, तो मैंने कहा ये मॉड हटाओ, मॉड का चक्कर इसमें 2 लाइन खींचना पड़ता है, एक माइनस लिख के काम चला लिए, क्योंकि ये माइनस भी हमें वही वैल्यू देगा माइनस जो मॉड देता है। कब बात खत्म। ये भी हो जाएगा +2 - x, क्योंकि यहाँ माइनस लीजिएगा ये वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू अगर माइनस लेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस <0, ये आ जाएगा -2x + 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2x। अब सर ये बात और ये बात सेम है, ये कैसे आप बोल सकते हैं। मैंने कहा देखिए x की वैल्यू आप कितना लेते हैं, -3 ले लीजिए, ये -3 हो जाएगा 3, क्योंकि मॉड में डालेंगे, यहाँ -3 डालेंगे तो -3 और -2 हो गया 5, -5 होगा और मॉड के बाहर आएगा +5 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 8। मैंने कहा यहाँ रख दीजिए 3। ये एक बात देखिएगा, ये माइनस, ये सिर्फ x माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस आएगा। ये वैल्यू हो जाएगी -x और 2 - x -2x, और अगर ये +2 है तो इसकी वैल्यू मैंने कितना ली थी x की, 3 -3 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -5 + -3 8, और यहाँ आना चाहिए, ठीक तो है, आएगा 8। यहाँ 2 × -3 यहाँ भी रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस माइनस हो जाएगा +6 और ये आ गया 8, यानी वही वैल्यू इससे भी मिल रही है 2 - 2x। सर यहाँ -10 रख के दिखाइए, चलिए सेम आना चाहिए, मैंने इसे मिटाया, मैंने यहाँ रख दिया -10, ये वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस -10 और -2 -12, और ये मॉड सबको प्लस बना देगा तो 12 और 10 22। इसमें भी अगर वैल्यू रखेंगे 2 - 2 × -10, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस माइनस +20 = 22, यानी बातें सेम हैं। तो मैंने ये क्या कर दिया, ये लिखने का तरीका बदल गया। मैंने ये फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया x > 2 तो ये बात, x < 0 तो ये बात, और x की वैल्यू अगर x < 2 और बिटवीन 0 से बड़ा हो और 2 से बीच में हो, यानी 0 से यहाँ छोटा हो गया है, 2 से बड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो एक वैल्यू माइनस में आएगी, एक वैल्यू प्लस में आएगी, ये हमेशा कैंसिल होके 2 हो जाएगा। यहाँ पे fx = आप 2 लीजिएगा, पूछिए क्यों। यहाँ मान लीजिए आपने कहा कि 0 से 2 के बीच में x की वैल्यू हमें चाहिए, कोई एक वैल्यू ले लीजिए 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.5 - 0.5 हो जाएगा, और वो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये आ गया 2, हमेशा ये 2 ही आएगा। सर 1 लेंगे तो तब भी वही आएगा, 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस -1 बाहर आएगा तो 1 2 ही आएगा। तो ये बन गया एक फंक्शन कि fx की वैल्यू इससे इसके बीच में होगी तो 2 से बड़ी होगी तो ये लीजिएगा, और 0 से छोटी होगी तो ये लीजिएगा। अब ये लिखने का 3 तरीका हो गया, 3 बातों में 3 जगह से, और ये सबको मिला के एक फंक्शन था। तो मैं अब इसी फंक्शन को
ऐसे लिखूंगा, ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू, आपको जो एग्जाम्स में या बुक्स में क्वेश्चंस मिलते हैं किस फॉर्म में लिखे होंगे, यही इसको रीडिफाइन करके अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, कब, when, यहां पे लिखा रहेगा आगे when x इज ग्रेटर देन 0 2, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी तो ये इक्वल टू 2 माइनस 2x, कब, when x इज लेस देन 0 0 से छोटा होगा तब, इक्वल टू 2, कब, when x इज इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 0 से 2 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 आएगी। इससे छोटा होगा तो वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू रखते रहिए आता रहेगा, यहाँ x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो रखते रहिए आता रहेगा, जो इसमें आएगा। तो मैंने क्या किया सर, आपने तो इसी चीज को लिखने का तरीका बस बदल दिया। ये बिल्कुल मैंने ये लिखने का तरीका बदल दिया। पूछेगा कौन, क्वेश्चन कहाँ, आपके इस बुक में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिएगा ध्यान से। कहेगा वो, बताइए x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है वो। आपका जवाब क्या होगा, ऐसे पूछा वो, आप लिख रहे हैं अभी तो ये सब मत लिखिएगा, ये लाइन छोड़ के यहां तक लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं रीडिफिनेशन ऑफ फंक्शन, रीडिफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को मैंने रीडिफाइन कर दिया। हो गया। अब सुनिएगा, लिखने के बाद अब ये क्वेश्चन ऐसा आए तो क्या करना है। x इक्वल टू 2 पे, तो सर अगर किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस या कंटिन्यूटी देखना है तो आपने इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, 2 पे चेक करना है ना, तो 2 से थोड़ी सी बड़ी, 2 से थोड़ी सी छोटी और 2 पे, 3 चीजों पे, ऑन टू, ग्रेटर देन टू, लेस देन टू, 3 चीजों को चेक करिएगा, सेम वैल्यू मिलेगी तो फंक्शन में कंटिन्यूटी है। आपने कहा 2 से ज्यादा, यानी ये वाला फंक्शन कब अप्लाई करेंगे, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा। ये इसमें अगर 2 रखे हम तो कितना आया, देखिएगा, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मिटा रहे हैं आप, ये सब बात। राइट हैंड लिमिट पहले चेक करिएगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर चेक करना है तो यहां एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तब ये अप्लाई होगा, और इसमें x की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 2 रखे, 4 माइनस 2 वैल्यू आ गई 2। ये है राइट हैंड लिमिट। मतलब राइट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ वैल्यू क्या है, प्लस वाली वैल्यू यूज हुई है कि लिमिट जहाँ x टेंस टू 2 प्लस यूज हुआ है। कौन यूज हुआ है, 2 प्लस। दूसरा है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां कौन यूज होता है सर,
ये होता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 से कम वाली लिमिट यहाँ यूज होती है, यूज करिए। सर 2 से कम वाला इसमें बताइए कौन सा है, देखने से क्या लगता है आपको? 2 या 2 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए ये है। यहाँ भी क्या आया, 2 से थोड़ा सा कम करेंगे तो ये वाला आएगा, 2 आ रहा है सर। लेफ्ट हैंड लिमिट में fx इक्वल टू 2 यूज किया आपने, 2 आया, और इक्वल टू 2 पे भी 2 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसमें 2 रख दें तो ये 2 से 2 0 हो गया, 2 आएगा। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, मतलब बोल दीजिएगा कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस काट के हटाइए, कंटिन्यूअस है। समझ में आ गई बात ना? कब किसको देखना है? राइट हैंड लिमिट में जिस पे वैल्यू पूछा उससे बड़ी, ये उससे थोड़ी सी बड़ी इस पे बता रहा है तो ये लीजिएगा। छोटी की बात किया 2 से तो इस पे किए, दोनों पे ये वैल्यू क्या कर दीजिए, इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस। सर आपने वो तीसरा नहीं चेक किया कि x की वैल्यू अगर 2 के बराबर हो तो 2 के बराबर भी रखे ना, इसमें 2 के बराबर रखने पे भी 2 आता है, तीनों कंडीशन ठीक है, इसलिए ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है। नोट करेंगे अब ये बात आप। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है, ये L है, ये भी L ही है, और इसको बोलेंगे आप continuous, function is continuous, is फंक्शन मत लिखिए, यहाँ लिखिए कंटिन्यूस, हो जाए कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, बस इतना ही लिख लीजिए। चलिए हो गया, ये नोट कर लिया आपने, आगे देखिएगा। क्वेश्चन एक दिया हुआ है fx इक्वल टू, अब इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके दिमाग में जो भी दिक्कत हो वो खत्म हो जाए। 1/2 माइनस एक्स लिख दिया है वो, व्हेन x इज, कब ये बात जानते हैं कब हुई? व्हेन x इज लेस देन 0, 0 से छोटा हो, एंड लेस देन 1/2, एंड लेस देन 1/2, 0 से बड़ा और इससे छोटा, 0 और 1/2 के बीच में होगा तो ये इक्वल टू, और लिखा हुआ है क्या, 3/2 माइनस एक्स लिखा हुआ है इस बार। कब? जब x की वैल्यू व्हेन x इज 1/2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तब ये, और ये कौन है? 1/2, x इक्वल टू 1/2। कर रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है? x इक्वल टू 1/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है आपको। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली बात आएगी क्या? बिल्कुल यही बात आएगी यहाँ पे। सबसे पहले चेक करिएगा राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू, अगर 1/2 है तो प्लस वाली वैल्यू, और प्लस वाली वैल्यू अगर ये निकालनी है आपको तो किस फंक्शन में जाना पड़ेगा? सर इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर वैल्यू ले लिया जाए तो फंक्शन कितना वैल्यू मिलेगा? थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1/2 से छोटी बड़ी वाली वैल्यू चाहिए ना, तो 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, थोड़ा सा चेंज करना है हमें। 1/2 से बड़ा रहना है और 1 से तो छोटा ही रहना है, यानी हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये है राइट हैंड लिमिट के लिए इंफॉर्मेशन कि x की वैल्यू इसके बीच में आएगी तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? ये आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 1/2, और ये कितना आ रहा है? 1/2 आ गया।
टू एलसीएम 2, 3 माइनस 1 नहीं 2/2 आएगा, 2/2 और ये वैल्यू मिल गई आपको 1। अच्छा, राइट हैंड लिमिट आ गया 1। अब आता है लेफ्ट हैंड लिमिट की बारी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 1/2, 1/2 पे चेक करना था इसलिए लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू, प्लस की माइनस, इससे सर थोड़ा सा कम वैल्यू लीजिएगा। तो x 1/2 से कम वाला किस में चलेगा, ये सर ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको जब कम वाली बात करिएगा। तो ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये चीज है 1/2 माइनस इसके लिए हो जाएगा 1/2 माइनस x, और यहाँ 1/2 रखेंगे आप तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, वैल्यू आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने पे आ रहा है 0 और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1। तो बताइए x इक्वल टू 1/2 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस। सर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए ये होगा डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, नोट करेंगे। ये था क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं बराबर आई। फिर देखिएगा सर इसी तरह कितना क्वेश्चन करवाएंगे, 2 3 4 क्वेश्चन इसी बात पे होगी और उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है तैयार हो जाएगा। इस बार तो आप बता ले जाएंगे, जहां आप बैठे हैं आप वहीं से बता देंगे कि सर ये लिखिए वो लिखिए। fx इक्वल टू लिखा हुआ है, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, fx इक्वल टू x कब, when x इज ग्रेटर देन 0, when x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो ये लीजिएगा, और 0 के बराबर 0 होगा when x की वैल्यू 0 के बराबर लेनी होगी तो 0 होगा, इक्वल टू माइनस x ले लीजिएगा when x इज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा तब। ये है फंक्शन, सीधा सीधा मॉड में x है ये। अगर fx इक्वल टू मॉड में x लिख दीजिए ना तो ये बात और ये बात एक ही है। इसी चीज को रीडिफाइन कर दिया, क्योंकि +1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, एक से बड़ा लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मॉड में fx को उसने क्या लिख दिया, ये चीज लिख दी। तो हमको भी उससे क्या मतलब है, आप ये लिखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा, और आप ये लिख के दे दिए, हमारे लिए काम हो गया आसान। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा सर, ऑप्शन में बड़े सारे ऑप्शन हैं, बताइए x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमने कहा x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस थोड़ा सा बड़ा, यानी 0 से जब भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो कौन सी वैल्यू इसमें से ली जाएगी। क्वेश्चन बता रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ा x लीजिएगा, और ये x की वैल्यू कितनी इसमें पुट कर दीजिएगा, ये 0, तो ये आ जाएगा 0, यानी राइट हैंड लिमिट आ गई 0। यहाँ पे fx इक्वल टू क्या है, x, और ये आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालिएगा जब आप, तो लिमिट कौन सी निकालिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ा कम आइएगा, तब कौन सा fx लीजिएगा, कौन सा फंक्शन, ये कि ये सर ये लीजिएगा माइनस x, और कितना आ जाएगा ये, यहाँ 0 पुट करिएगा तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है,
और x इक्वल टू 0 इसी फंक्शन में कहीं भी पुट कर दीजिएगा, x इक्वल टू 0 पे भी क्या आ रहा है ये 0, मतलब सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई क्या, ओरिजिनल वैल्यू पुट करने पे 0, थोड़ी सी कम वैल्यू लेने पे 0, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेने पे 0, तो मतलब क्या है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस वैल्यू पे, x इक्वल टू 0 पे। तो यहां पे लिखेंगे यस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 आंसर। एक और क्वेश्चन सर, हो गया, लिख लिया आपने। कंटिन्यूटी चल रही है ये, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 when x is लेस देन इक्वल टू 1, और दिया हुआ है 3 माइनस पी एक्स when x is greater than 1, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ p when fx is continuous at x equal to 1। अब इस बार पूछ नहीं रहा है आपसे कि बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं, कह रहा है कंटिन्यूअस है, मैं बता रहा हूं कंटिन्यूअस है। कब, x इक्वल टू 1 पे एबव फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो सर ये कंटिन्यूअस आप बता रहे हैं, तो करना क्या है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। इस बार कंटिन्यूअस का कंडीशन लगाइए और p की वैल्यू निकालिए, ये है क्वेश्चन। अब एक बात बताइएगा, x इक्वल टू 1 पे है तो हम, और कंटिन्यूअस होता है तो राइट हैंड लिमिट जो होती है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, तभी कंटिन्यूअस मानते हैं आप। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी और लेफ्ट हैंड की मतलब इससे थोड़ी सी छोटी, यहां होगी बड़ी और यहां होगी छोटी, और x इक्वल टू 1 पे भी यही लेंगे। अब ये बताइए, ये दोनों चीजों पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए तभी तो कंटिन्यूअस, क्वेश्चन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है तो ये दोनों बराबर है। तो राइट हैंड लिमिट की जगह पे हम यूज करेंगे ये 3 माइनस पी एक्स, ये हो गया, ये राइट हैंड लिमिट है, और इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है x प्लस 1 लिख दिए। और ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इक्वल हैं, तो सॉल्व कर दीजिए ना। अब सॉल्व करेंगे तो सर ये आएगा, इधर कर दीजिए इसको, पी एक्स प्लस एक्स, और ये आ गया 1 माइनस हो गया तो 2, और यहाँ पे 2 इक्वल टू पी, और x की वैल्यू है 1, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है, इंटू प्लस इसकी वैल्यू 1 इधर आके माइनस हो गया तो 1, तो p की वैल्यू 1, आंसर p इक्वल टू 1। नोट करेंगे आप इसे, क्वेश्चन है ये। हो गया, चलिए एक बात और रह गई, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंटिन्यूटी। तो आप समझ गए फंक्शन को रीडिफाइन करना, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस कैसे बताएंगे आप, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होते हैं तब बताएंगे।
अगली बात ये है, इसमें आपको बताना है इवन फंक्शन। क्या बताना है? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, तो ये एक इवन फंक्शन है। क्योंकि अगर f माइनस एक्स मैंने यहाँ लिखा और ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये अभी भी इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 3, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस टू द पावर 4 हो तब भी प्लस हो जाता है, 3x स्क्वायर आएगा। तो क्या ये चीज और ये दोनों चीज आपस में इक्वल है क्या सर? f माइनस एक्स पूछ रहे हैं आप मुझसे। ये और ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों का अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। तो जब भी एफ एक्स एफ माइनस एक्स के इक्वल होगा तो इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है। ऑड फंक्शन क्या होता है? इधर देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस प्लस एक्स लिख दीजिए। अब यहां आपने पुट किया x की जगह पे माइनस एक्स, वैल्यू आपको मिली 3 माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स, और ये पूरी की पूरी वैल्यू f माइनस एक्स हो गया माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स। माइनस कॉमन ले लिए तो आ गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स, ये आया f माइनस एक्स। अब देखिएगा, ये माइनस यहां से यहां कर दीजिए, इधर से इधर भेज दीजिए, भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। अब ये दोनों साइड क्या हो गई? इधर देखिए, यहां वाला माइनस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये दोनों साइड इक्वल तो ये दोनों साइड इक्वल। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू माइनस में एफ माइनस एक्स हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू उसमें एक्स की जगह पे अगर माइनस यूज किए और पूरा फंक्शन निगेटिव हो जाए तो कहिएगा ये ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। और इस केस में ये क्या है? इवन फंक्शन है। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए इस पे, तब हम मानेंगे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन लीजिए। नोट करिए पहले, उसके बाद नोट हो गया। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। पूछ रहा है कि बताइए फंक्शन एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है या इवन है? इवन या ऑड। और जी एक्स भी इवन या ऑड बताना है आपको। तो इसको अगर बताना है तो ये दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। सर इन दोनों को प्लस करिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2f(x) इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो fx की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से डिवाइड कर देंगे तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अगर fx की वैल्यू ये है
तो f माइनस एक्स क्या होगा बता सकते हैं आप? सर x की यहाँ पे माइनस पुट करके देखिए, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा अपॉन 2। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं सर, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसमें भी e टू द पावर x है, इसमें भी e टू द पावर x है, प्लस इसमें e टू द पावर माइनस एक्स है, प्लस इसमें भी e टू द पावर माइनस एक्स है, दोनों तो सेम है, मतलब दोनों इक्वल आ गए। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ माइनस एक्स के, एफ एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ माइनस एक्स के, तो बोलिएगा ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे आप? इवन फंक्शन। और कैंसिल। ठीक, अब किसी ने कहा सर gx निकाल के दिखाइए, तो आइए gx निकालते हैं। इधर यहाँ लिख रहे हैं आप gx के बारे में, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इतने समझदार हैं आप लोग कि इसको सॉल्व करना है, gx की वैल्यू निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो fx और fx कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इधर आ जाएगा 2gx, fx कैंसिल, ये हो गया 2gx, और यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। इसमें से इसको माइनस कर दिए। फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन किस काम के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ gx। आ गया, तो gx की वैल्यू क्या हो गई? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। और अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो करना क्या होगा? x की जगह पे माइनस x पुट करना होगा। gx माइनस एक्स पुट किए, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x अपॉन 2। क्या ये दोनों चीजें सेम हैं? ये दोनों चीजें सेम नहीं दिख रही हैं क्या? ये माइनस है तो x का पावर प्लस है, और यहाँ माइनस किसके आगे लगा हुआ है? e टू द पावर माइनस एक्स के। यानी कि यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, इसमें g माइनस एक्स में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस e टू द पावर x प्लस हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। यानी ये चीज़ें इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये माइनस यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया gx इक्वल टू माइनस gx, तो ये होगा इवन कैंसिल, ये होगा ऑड फंक्शन, ये हो गया ऑड फंक्शन। मतलब अगर f में माइनस पुट करने पे वैल्यू चेंज ना हो तो इवन फंक्शन, और वैल्यू चेंज हो जाए तो ऑड फंक्शन। ये हो गया इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, सॉल्यूशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गई। ये थी सारी बातें लिमिट एंड कंटिन्यूटी में। सर सारे कॉन्सेप्ट इसके हो गए? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट खत्म। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे उससे लिमिट को खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। कंटिन्यूटी ये तो फंक्शन का कुछ पार्ट था जो सेट थ्योरम में नहीं दे के यहाँ दे दिया, तो हमने उसे भी पढ़ लिया, लिमिट से रिलेटेड था, और लिमिट को खत्म कर लिया डिफरेंशिएशन से। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और हम करवाएंगे आपको अगली क्लास में, 2-4 क्वेश्चंस और सॉल्व करने के बाद कंटिन्यूटी के और लिमिट से रिलेटेड मिक्स प्रॉब्लम कुछ और करेंगे। और ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से वापस इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। समझ में आई बात? डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन पे आएंगे, जो अगला टॉपिक होगा अपना। उसमें 50% क्वेश्चन आप कर पाएंगे डिफरेंशिएशन से, और एक जो टॉपिक होता है, मतलब एग्जाम में अगर 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तो एक उसमें कर पाएंगे आप, एक नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएशन से। तो जो एक क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, या तो उसको अगर आप कर पाएं, इसके लिए हमें कम से कम 5 से 7 क्लास लगेगी सिर्फ इंटीग्रेशन को ख़त्म करने में। इतनी लंबी 1 घंटे 1.5 घंटे की 5 से 7 क्लास लगेगी इंटीग्रेशन ख़त्म करने के लिए। सिर्फ उसमें मिलना क्या है? 1 नंबर। 2 नंबर आना है, 1 नंबर आपको बिना कुछ पढ़े इंटीग्रेशन में मैं सिखा दूंगा आंसर कैसे ला देंगे आप डिफरेंशिएशन से ही, और 1 नंबर आपको छोड़ के जाना होगा यहाँ से।
1 नंबर का वो इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, हम बस रिवर्सल पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, ताकि हमारे पास टाइम जो होगा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम, और अगर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आप तो थोड़ा सा आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा यहाँ लिमिट और डिफरेंशिएशन पे, वहाँ से अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट हिला आपका तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा। इसलिए अगर 5 नंबर का आता है अगर कैलकुलस का, तो 4 नंबर आप 100% है कि अगर ये डिफरेंशिएशन सीखे हैं, ये सारे क्लास कर लिए हैं, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छूटे हैं जो आएंगे इसमें। एक क्वेश्चन रह जाएगा, 6 आएगा तो 5 कर ले जाएंगे आप, एक क्वेश्चन रह जाएगा तो बस एक क्वेश्चन रह जाएगा, छोड़ देंगे आप उसे, बाकी 49 नंबर का पेपर करेंगे। और इंटीग्रेशन का जो ये एक पार्ट है जो बिना इंटीग्रेशन पढ़े डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो जाएगा, वो भी हम लोग अगले ही क्लास में करके अगली क्लास में कैलकुलस का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी हो गया है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, बस आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए जो चीज़ें पढ़े हैं। अगली क्लास में हम जल्दी से कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, और उसके बाद तब वो कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे। टाटा बाय बाय।